मेरे सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष क्लासेस फॉर जीके एंड जीएस में हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर नंबर 9 का ये तीसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। तीसरे पार्ट में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स को समझने से पहले हम फार्मूले को समझ लें। तो फार्मूला, यदि यह लाइन लेंस या दर्पण है तो इस लेंस या दर्पण के बाईं तरफ कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वह माइनस में होगा और दाहिनी तरफ कोई पॉइंट लेते हैं तो वो प्लस में होगा। और ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई भी दूरी लेंगे, कोई भी लंबाई लेंगे तो वो प्लस में होगी, और इस लाइन के नीचे कोई भी लंबाई लेंगे तो वह माइनस में होगी। लेंस या दर्पण के बायां तरफ कोई भी दूरी लेंगे तो वह माइनस में होगा, और लेंस या दर्पण के दाहिनी तरफ कोई भी दूरी लेंगे वह प्लस में होगा। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब फार्मूला देखते हैं। तो पहला फार्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो ये 1/v, v क्या चीज है? v दर्पण या लेंस से बने हुए प्रतिबिंब का दूरी, इसको कहते हैं v। u क्या चीज है? तो दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी को u कहते हैं, और f क्या है? उस लेंस या दर्पण का फोकस दूरी है। तो यहाँ हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो यह हमारा दर्पण का फार्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। m क्या चीज है? आवर्धन है, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से ज्यादा लंबा होगा या वस्तु से छोटा होगा, उसको हम आवर्धन कहते हैं। m बराबर होता है फार्मूला I/O, ये दर्पण के केस में है, I/O बराबर -v/u। I प्रतिबिंब की लंबाई है, O वस्तु की लंबाई है, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u दर्पण से वस्तु की दूरी है। तीसरा फार्मूला है R बराबर 2f। R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ये हमारा दर्पण हो गया। इस दर्पण से कुछ दूरी पर f है, तो उसके जस्ट डबल दूरी पर हमारा c होगा। यहां से यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी को हम r कहते हैं। तो ये जो r की वैल्यू होती है वो फोकस दूरी की 2 गुने के बराबर होती है। ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पर। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। ये दर्पण हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये बाहरी भाग पॉलिश कर दिया। इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि ये P से ये हो गया हमारा C। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? -40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या हो गया? दर्पण के बायां तरफ। दर्पण के दाहिनी तरफ होता तो प्लस होता। अब इसका फोकस कितना हो जाएगा? तो ये 40 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस यहां पर होगा। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। और एक वस्तु को कहां रखा गया है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वस्तु को कहां रखा गया है? 10 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो 10 क्या होगा? इसके बीच में कहीं होगा, यानी कि यहां पर वस्तु को रखा गया है। वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी को कहते हैं u। u की वैल्यू कितनी हो गई? तो u की वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसको किस में लिखेंगे? -10 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी हो गई? -10 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा r, ये हो गया हमारा f, और ये हो गया u। पता क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति का मतलब क्या होता है? स्थिति का मतलब हमको पता करना है v। प्रकृति पता करना है, मतलब आभासी है कि वास्तविक है, सीधा है कि उल्टा है, बड़ा है कि छोटा है। आवर्धन का मतलब हो गया कि बड़ा है कि छोटा है, ये पता करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन, हमको पता क्या करना था? हमको पता करना है v। तो v पता करना है, तो इसमें इस फार्मूले में v कहाँ दिया हुआ है? एक तो यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है।
यहाँ से अगर निकालना चाहेंगे तो हमको u की लंबाई अर्थात u की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो u की वैल्यू -10 दिया है, m की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, वो हमको नहीं पता है। तो हम इस वाले फार्मूले पर आते हैं। तो u की वैल्यू पता है, ठीक, लेकिन f नहीं पता है। अगर f पता होता तो हम v पता कर लेते। तो सबसे पहले क्या करें, f पता कर ले। f पता करने के लिए क्या करेंगे, तो हमको r दिया है, r का आधा कर देंगे, f हमको पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है r/2। r की वैल्यू कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर बटे ये नीचे 2 हो गया, 2 से 40 को कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी ये देखिए हमने -20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको हमारे पास v निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इस वाले फार्मूले से कोई मतलब नहीं है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको पता करना है, v की वैल्यू पता करना है। तो 1/v को रोक लिया, बराबर के नीचे बराबर कर दिया, 1/f हो गया। ये प्लस 1/u इधर आके क्या हो जाएगा, -1/u। f की वैल्यू रख दीजिए। तो f की वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो 1/-20, -1 की जगह 1, बटे की जगह बटे। u की वैल्यू कितना दिया है, तो u की वैल्यू ये -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो u की जगह -10 रख दिया। ये माइनस यहाँ साइन आ गया आगे, 1/20 हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/10। फिर उसके बाद से हम देखेंगे 20 और 10, ये क्या है, एक भिन्न है। ये भी क्या है, एक भिन्न है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का जोड़ और घटाना करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालो, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा संख्या लिखो जो इससे भी कटे इससे भी कटे। तो 20 और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 नीचे वाले से इसमें भाग दो, तो नीचे वाले से इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 1 और 1 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा कर देंगे तो 1, और ये माइनस का चिन्ह माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। ये नीचे वाले से भाग दो, 10 से 20 में दो, कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इस 2 का ऊपर वाले में गुणा कर दोगे तो 2 1 कम 2, तो ये कितना हो गया, -1, और ये हो गया +2 बटे 20। तो ये -1 + 2 बटे 20, ये किसके बराबर आता है, 1/v बराबर। तो ये 1/v हो गया, बराबर के नीचे बराबर हो गया। -1 और +2, बड़ा कौन सा है, ये +2 बड़ा है, तो बड़े वाले का साइन लगा दो प्लस। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो 2 में से 1 को घटा देंगे, कितना जाएगा, 1। चूंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, इसलिए घटा करके दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1, और नीचे क्या है, 20 है। तो 1/v बराबर क्या हो गया, +1/20। उल्टा कर देंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी दर्पण से, 20 सेंटीमीटर। और किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया दर्पण के पीछे, ठीक है। और +20 है दर्पण के पीछे, और ये दर्पण के पीछे ही हो गया, ठीक है ना। और अवतल दर्पण से जब हमारा दूसरे नंबर वाला पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, तब उसमें देखेंगे कि F और P के बीच रखा हुआ कोई भी वस्तु होगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे सीधा और बड़ा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी आ गई, +20 सेंटीमीटर। +20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, दर्पण के पीछे होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, और दर्पण के पीछे आभासी बनेगा, ठीक है। अब आते हैं इसका आवर्धन, मतलब वस्तु से लंबा है या वस्तु से छोटा है उसको पता करिए। तो आवर्धन m बराबर क्या फार्मूला था, I/O बराबर V/U। तो I अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई, O अर्थात वस्तु की लंबाई नहीं दिया है। हमको यहाँ पर सीधे आवर्धन m की वैल्यू पता करना है। तो m की जगह पर हम क्या लिख देंगे, m बराबर, इसको छोड़ देंगे, -V/U लिखेंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, -V/U। तो माइनस यहाँ लगा दिया, v की वैल्यू कितनी थी, +20, यहाँ पर +20 लिख दिया। u की वैल्यू कितनी थी, -10, यहाँ पर u की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये -10।
तो u की जगह पर कितना रख दिया -10। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 10 दूनी 20, 2 हो गया। यानी कि m की वैल्यू कितनी आएगी +2। +2 का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना होगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का 2 गुना होगा। और ये प्लस है, प्लस का मतलब हो गया कि सीधा। माइनस होता है, m की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और m की वैल्यू अगर प्लस में होती है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये एक लाइन बहुत ध्यान से याद रखिएगा। m की वैल्यू प्लस सीधा प्रतिबिंब, m की वैल्यू माइनस उल्टा प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से 2 गुनी होगी और सीधा होगा। सीधे का मतलब इसका सिर ऊपर की तरफ है तो इसका भी सिर ऊपर की तरफ आएगा। उल्टा का मतलब ये ऐसे होता, अर्थात इसका सिर नीचे की तरफ हो जाता। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, अर्थात ओ की वैल्यू कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु कहाँ रखा गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और किसमें, ये अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया f, ये हो गया c, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है और दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो दर्पण की फोकस दूरी f कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा ऋणात्मक माइनस में होता है, यानी कि f की वैल्यू क्या हो जाएगी -12 सेंटीमीटर। f की वैल्यू -12 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई -12 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखा गया है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 6 कहाँ होगा, यहां से यहां 12 सेंटीमीटर है, तो 6 क्या होगा इसी के बीच में कहीं होगा यहां पर। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई -6 सेंटीमीटर। ये क्या चीज है u है, ये क्या है f है। तो f की वैल्यू -12 सेंटीमीटर, u की वैल्यू -6 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। हमको पता क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v की वैल्यू पता करनी है, उसकी प्रकृति पता करना है कि आभासी होगा या वास्तविक होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, और I पता करना है अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई पता करना है। वस्तु की लंबाई कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा पता करना है। तो वीडियो संख्या 2 देखेंगे, सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। तो F और P के बीच रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा मिलता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन करके भी देखना। तो ये फार्मूला 1/f वाला इसको नहीं करते हैं, हम सीधे यहाँ पे आते हैं। फार्मूला क्या है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा यहाँ पर दिया है अवतल दर्पण, लेंस नहीं है, ध्यान देंगे दर्पण है, तो दर्पण का ये फार्मूला होता है। लेंस के लिए फार्मूला यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, लेंस की बात करता तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाता। तो दर्पण है तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको क्या करना है v पता करना है, तो v को रोक लिया, बराबर नीचे बराबर लिख दिया, 1/f है ही, ये प्लस 1/u इधर आके क्या हो जाएगा -1/u। तो 1/f की वैल्यू कितना दिया है, f की वैल्यू दिया है -12 सेंटीमीटर, तो 1/12, ये माइनस का साइन यहाँ हो गया, 1/u की वैल्यू कितना दिया है -6, तो -6 सेंटीमीटर। ये माइनस आगे आ जाएगा तो ये -1/12 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 1/6। ये क्या है फ्रैक्शन है भिन्न, ये भी भिन्न है, तो भिन्न का जोड़ या घटाना के लिए क्या करते हैं नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। नीचे वाले से भाग दो, 12 एक कम 12, एक भागफल आ गया, जो भागफल आता है उसका क्या करते हैं ऊपर वाले में गुणा करते हैं, तो 1 और 1 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस यहाँ पर साइन था तो माइनस यहाँ लगा दिया, ये प्लस साइन यहाँ पर है तो यहाँ प्लस साइन लिख दिया। ये नीचे वाले से भाग दो तो कितनी बार में जाएगा 6 दूनी 12, 2, भागफल कितना आ गया 2, 2 का
ऊपर गुणा कर देंगे तो ऊपर 1 है, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये -1 और ये +2, तो बड़े वाले का साइन लगा दो प्लस, और चूंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो 2 और 1 का डिफरेंस, यानी कि 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे 12 है ही। तो 1/v बराबर कितना हो गया, +1/12। तो ये 1/v बराबर कितना आ गया, +1/12। उल्टा कर देते हैं तो v बराबर प्लस, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा, +12। +12 का मतलब क्या हो गया, कि जो प्रतिबिंब है वो इस दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा, और कितनी दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्रकृति कैसा हो गया, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एवं आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में जब f और p के बीच में रखते हैं तो हमेशा दर्पण के पीछे सीधा बड़ा और आभासी मिलता है। पुनः अब हमको क्या पता करना है, प्रतिबिंब की लंबाई। तो क्या दिया है, m बराबर फार्मूला क्या होता है, I/O बराबर -v/u। तो m अर्थात आवर्धन हमको नहीं पता करना है, हमको क्या पता करना है, I प्रतिबिंब की लंबाई, O की वैल्यू हमको पता है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, बराबर -v हमने निकाला है, u दिया हुआ है, तो हमको इस m से कोई मतलब नहीं है, तो इस m को क्या करो, हटा दो। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, I/O बराबर -v/u। I की वैल्यू हमको पता करना है, O की वैल्यू क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर। O की वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहता है, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ही रखना है, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर रखना है, तो O की वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। इस लाइन पर स्थित कोई बिंदु होगा वो माइनस में होगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो भी वस्तु की लंबाई होगी वो हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। इस लाइन पर कोई अगर बिंदु हम इधर लेते हैं, अर्थात u की वैल्यू वो माइनस में होगी, f की वैल्यू माइनस में होगी, c की वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन वस्तु हमेशा सीधा, जो भी वस्तु हमेशा सीधा रखा जाएगा, अर्थात इस लाइन के ऊपर रखा जाएगा, और इस लाइन के ऊपर जब भी होगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, और उल्टा प्रतिबिंब यानी कि नीचे की तरफ प्राप्त होगा तो हमेशा माइनस में होगा। तो वस्तु की लंबाई ओ हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, अर्थात ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 I/O। ओ की वैल्यू हमेशा प्लस में होगा, बराबर नीचे बराबर माइनस v की जगह पर +12 और u की जगह पर -6। u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, v की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, लेकिन u की वैल्यू दर्पण या लेंस से वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ही होगी। अवतल दर्पण का जो f है हमेशा माइनस में ही होगा। तो u की वैल्यू कितना है, -6 सेंटीमीटर। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर 12/6, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका था, और ये नीचे से 4 इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा, बटे में 4 जब बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में 4 हो जाएगा। अब क्या होगा, 6 दूनी 12, ये 6 दूनी 12, 2 चौके 8, अर्थात I की वैल्यू क्या आई, 8 आई, और ये I कैसा है, प्लस में है, I प्लस में है। तो I यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की कितनी आई है, 8, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना होगा। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु से बड़ी होगी, और प्लस है अर्थात सीधा होगा, और दर्पण के पीछे बन रहा है अर्थात आभासी होगा। तो प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर ऊंचा एवं सीधा बनेगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, सूर्य की प्रकाश किरणें। तो सूर्य की प्रकाश किरणें, सूर्य कहां पर है, अनंत पर है, तो
हमारा u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। सूर्य कहाँ पर है, अनंत पर है। सूर्य क्या है, एक वस्तु है, अवतल दर्पण के सामने रखी है, अर्थात जो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। फिर कहता है मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण पर गिरती है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये उसका F हो गया, ये C हो गया। समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें, हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि समानांतर आती हुई प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात इसके फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं, इसके फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं। तो कहता है कि प्रतिबिंब ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं इसके ध्रुव, इसके फोकस पर केंद्रित हो जाती हैं, अर्थात ये क्या चीज है, ये फोकस दूरी f है। f की वैल्यू कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर कहता है कि कैलकुलेशन करके दिखाइए। तो कैलकुलेशन करके दिखाइए तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम, ये जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, हमको ये नहीं पता है कि ये f है कि क्या है, पता तो है लेकिन हम यहाँ नहीं मानेंगे कि क्या है ये। तो जहां पर भी ये केंद्रित हो रही है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं v। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -20, और u की वैल्यू कितनी हो गई, अनंत हो गई। हमको ये नहीं पता है कि ये f है कि c है, सैद्धांतिक रूप से पता है लेकिन इस प्रश्न में हमको नहीं पता है कि f है कि c है। तो u की वैल्यू अनंत हो गई और v की वैल्यू -20 हो गई। तो u की वैल्यू अनंत और v की वैल्यू -20, ये हमको कैलकुलेशन करके दिखाना है, इसलिए हम यहाँ पर f और c नहीं लिख रहे हैं। वैसे तुमको पता है कि समांतर प्रकाश किरणें आकर के फोकस पर केंद्रित होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल दिया, इसलिए हमको f और c यहाँ पर नहीं लिखना है। तो ज्ञात क्या करना है, हमको f पता करना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही फार्मूला है, 1/v प्लस 1/u। यहाँ पहले लिखा है और इसमें क्या लिख दिया है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको बाद में लिख दिया है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमको f पता करना है, v और u पता करना होता तो हम उल्टा लिखते हैं। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब इस बिंदु पर बन रहा है जो कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो हमारा 1/-20 प्लस 1/अनंत, ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, 1/20 प्लस 1/अनंत की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 1/f बराबर कितना हो गया, -1/20। तो उल्टा कर दो तो f बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है, -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता ही है, अगर यहाँ पर प्लस में आता तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो ये माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि f की वैल्यू कितना दिया है, -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए फोकस दूरी माइनस में है। वस्तु को कहाँ रखें, वस्तु को कहाँ रखें, यानी कि u की वैल्यू हमको पता करना है, ताकि प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की 2 गुनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर न तो वस्तु की लंबाई दिया है न तो प्रतिबिंब की लंबाई दिया, बस केवल इतना कर दिया कि 2 गुनी हो। तो जब 2 गुनी कह दिया तो m यानी कि आवर्धन कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, और यहाँ पर ना तो आभासी प्रतिबिंब लिखा है ना तो वास्तविक प्रतिबिंब लिखा है। ठीक है, अगर यह वास्तविक प्रतिबिंब है तो m की वैल्यू कितनी होगी, -2, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब क्या हो गया कि यह हमेशा नीचे की तरफ बनता है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, नीचे की तरफ बनता है, उल्टा बनता है। तो उल्टा जब बनेगा तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, और अगर सीधा बनेगा इस तरफ आभासी जो बनेगा सीधा, उसकी वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ m की वैल्यू क्या है, ये कुछ लिखा नहीं है तो हम वास्तविक मान करके चलेंगे, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और वो माइनस में होगी। अगर आभासी प्रतिबिंब होता तो ये
+2 होता है। दोनों केस में भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब मान करके चल रहे हैं। नहीं लिखा है तो वास्तविक मानेंगे और लिखा है तो उसके हिसाब से मानेंगे। तो f बराबर -20 हो गया और m बराबर -2 हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। u की वैल्यू हमको पता करना है। तो u की वैल्यू अगर हमको पता करना है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। v की वैल्यू पता हो, f की वैल्यू पता हो तो u की वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर f तो पता है लेकिन v की वैल्यू नहीं पता है। m पता है और न तो I पता है, न तो O पता है, न तो V पता है, न तो U पता है। तो क्या करें? तो सबसे पहले हम जो है M की सहायता से V और U में कुछ संबंध बना लें। तो कैसे संबंध बनाएंगे? तो M बराबर क्या होता है? -V/U होता है। M की वैल्यू क्या है? -2 है। तो M की वैल्यू -2 -V/U। ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? ये माइनस कट जाएगा तो केवल 2 बचा। V/U, U को इधर ट्रांसफर कर दो तो V बराबर क्या हो जाएगा? 2U हो जाएगा। V बराबर 2U। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 2 बराबर कितना हो गया? V/U। इस U को इधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2U बराबर V, या हम इसको लिख सकते हैं V बराबर 2U। V बराबर 2U, यानी कि यहाँ V और U में हमने संबंध स्थापित कर लिया। अब क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v, v की जगह पर क्या रख दें? ये 2u प्लस 1/u। ये 2u और u का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 2u और u का एलसीएम हो जाएगा 2u। नीचे वाले से भाग दो तो 2u से 2u में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 2u एक कम 2u, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 का ऊपर 1 में गुणा कर देंगे, 1 आ जाएगा। ये प्लस का साइन यहाँ पर हो गया। ये नीचे वाले से 2u में भाग दो तो u से 2u में भाग देंगे तो u से u कट जाएगा, 2 बचेगा। इस 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2 हो गया। तो 1 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 3, और ये क्या है? 2u है, यानी कि 3/2u। और f की वैल्यू कितनी दी हुई थी? -20। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/-20। ठीक है। अब हमको क्या पता करना है? ये u पता करना है। इसको हम किनारे लिख करके सॉल्व करते हैं। -1/20 बराबर 3/2u। इस 2u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -2u/20 बराबर 3। 2 से 20 में भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दाम में 20, यानी कि 10 आ गया, बराबर 3। इस 10 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -u बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10 बराबर 30। तो u बराबर क्या हो जाएगा? ये वाला साइन इधर आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारा 30 आया था ये माइनस हो जाएगा, यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई? -30। u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं। ये u को हमने यहाँ पर कर दिया है और 20 को यहाँ कर दिया है। तो क्या हो गया? u बराबर 3 × -20, और ये क्या है? 2 है। 2 दाम में 20, -10 आ गया। -10 का 3 का गुणा कर दिया, -30, अर्थात u बराबर कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी कि अगर इसका हम चित्र बनाते हैं किरण आरेख, तो किरण आरेख कैसा बनेगा? ये अवतल दर्पण हो गया। इसका फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो f है और ये c हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। अब कहता है कि सामने वस्तु कहाँ रखे ताकि प्रतिबिंब 2 गुनी ऊंचाई का प्राप्त हो। तो हमने कहाँ रखा है? 30 सेंटीमीटर। ये C से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? -40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 है तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये वस्तु जो हमने आंसर निकाला है कहाँ पर है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 40 हो गया, तो इसके बीच में कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहाँ से एक प्रकाश किरण सीधी चलेगी, दर्पण पर बिंदु M पर टकराएगी और टकराने के बाद ये घूम जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? इसके फोकस से जाएगी, दर्पण पर बिंदु N पर टकराएगी
और n पर टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे निकलेगी, और ये जहां पर काटेगी यहीं पर इसका प्रतिबिंब मिलेगा। तो देखेंगे ये वस्तु की लंबाई कुछ है और प्रतिबिंब की लंबाई उसकी 2 गुनी, प्रतिबिंब की 2 गुनी ऊंचाई अर्थात m की वैल्यू 2 है, 2 गुनी, ठीक है। और ये क्या हो रहा है -2 यानी कि उल्टा है, c के आगे है, c के आगे है। यहाँ पर v की वैल्यू हमको नहीं कैलकुलेट करना था, हमको क्या है केवल u की वैल्यू कैलकुलेट करना था। अगर v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो v बराबर क्या था, हमारा जो फार्मूला था v बराबर कितना आया था यहाँ पर 2u बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे -30 बराबर कितना हो गया -60 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूरी पर बना है 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है 20 है, वक्रता त्रिज्या कितना है 40 है, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा है और प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल रहा है। प्रतिबिंब की लंबाई क्या है वस्तु से 2 गुना है और उल्टा है और वास्तविक है। इसी प्रश्न को अब हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं। f की वैल्यू कितना दिया है -20 और m की वैल्यू अगर आभासी प्रतिबिंब, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मान करके चले थे, अगर यह आभासी प्रतिबिंब है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है सीधा प्राप्त होता है, तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +2, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए -2 और आभासी प्रतिबिंब के लिए +2। तो हम सबसे पहले क्या करें, m बराबर क्या होता है -v/u माइनस ये m की वैल्यू कितना है ये +2 है, माइनस v/u, इसको ट्रांसफर कर देते हैं और माइनस को भी ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -2u बराबर v की वैल्यू कितनी होगी -2u हो गई। अब हमारे पास फार्मूला क्या है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v की जगह पर क्या रख दिया -2u प्लस 1/u, ये क्या हो जाएगा -1/2u प्लस 1/u। इसको हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 1/f बराबर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यह यहीं पे करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 2u, तो 2u/2u नीचे वाले से भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा, ये माइनस का साइन यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा -1 प्लस ये नीचे वाले से भाग देते हैं u से 2u में तो 2 आ जाएगा, और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 1/2u। और f की वैल्यू कितनी है -20 यानी कि -20। तो -1/20 बराबर कितना आ गया ये 1/2u। तो 2u को इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -2u बराबर 20। तो u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन यहाँ लगा दिया या माइनस यहीं रहने देते हैं अभी, यह है 20/10 बराबर कितना आ जाएगा 10, माइनस को इधर कर देते हैं तो u बराबर कितना हो जाएगा, ये -u बराबर आया था तो u बराबर कितना हो जाएगा -10। यानी कि जो है अगर वास्तविक प्रतिबिंब हमको है तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। ये हो गया F, ये हो गया C, ये कितना है -20 और ये कितना है -40। अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वस्तु को यहाँ रखना है यानी कि यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो क्या करेंगे 10 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ रखा है प्रतिबिंब, वस्तु को यहाँ रखा है यानी कि F और P के बीच में, तो प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा हमको आभासी, और यहाँ रखा है तो प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा
उल्टा मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। और यहाँ रख दिया है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और 2 गुना प्राप्त होगा। तो दोनों कंडीशन में ये अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो कितना आ रहा है, आभासी प्रतिबिंब है तो कितना आ रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब है तो m की वैल्यू -2 रखेंगे और आभासी प्रतिबिंब है तो m की वैल्यू को +2 रखेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की ऊंचाई कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ओ की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, और ओ की वैल्यू हमेशा प्लस में होगा। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यू की वैल्यू कितनी हो गई, -20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू हमेशा माइनस में ही होती है। फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी किस में होगी, माइनस में होगी, यानी कि फोकस दूरी -8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v की वैल्यू पता करिए और प्रतिबिंब का आकार अर्थात I का मान भी ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उसका f और ये हो गया उसका c। तो f कितना दिया है, -8 सेंटीमीटर, अर्थात यहां से यहां तक कितना दिया है, -8 सेंटीमीटर। ये p तक की दूरी है पूरी, ये p तक की दूरी, तो -8 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखा है, -20 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक -8 हो गया, तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f का दूना होता है, यानी कि r की वैल्यू हो जाएगा -16 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक तो 8 है और यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो वस्तु क्या होगा, इसके इधर कहीं रखा जाएगा। तो यदि वस्तु को हम C के पीछे रखे हैं या C और अनंत के बीच में रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, इसका प्रतिबिंब हमेशा F और C के बीच में कहीं मिलेगा, अर्थात 8 से 16 के बीच में कहीं मिलेगा इसका प्रतिबिंब। तो क्या क्या हमको पता है, O पता है, U पता है, F पता है, V पता करना और I पता करना है। तो V पता करना है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/V + 1/U = 1/F। वही फार्मूला रख दिया यहाँ पर। हमको क्या पता करना था, V, ये पता करना है, तो 1/V बराबर के नीचे बराबर 1/F, और ये क्या है, 1/U है, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, -1/U। तो ये हो गया 1। F की वैल्यू कितनी थी, -8 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह पर -8 रख दिया, -1/U, तो 1/U की वैल्यू -20, U की वैल्यू -20, 1/8 और माइनस आगे लगा दिया, -1/8 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, 1/20 हो गया। 8 और 20 का एलसीएम कितना होगा, -1/8 + 1/20, तो 8 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, 8 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 40, तो नीचे वाले से भाग दो, 8 पंजे 40, कितनी बार में गया, 8 पंजे 40, 5 बार में, तो ये जो 5 बार में गया है, इस 5 का ऊपर गुणा करो, तो 5 × 5, और ये माइनस का साइन यहाँ लग गया, ये प्लस का साइन यहाँ लग गया, नीचे वाले से 40 में भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 20 दूनी 40, 2 बार में गया, और इस 2 का क्या करें, ऊपर गुणा कर दे, 2 2 × 2, -5 + 2/40, बड़ा कौन है, माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस का साइन लगा दिया,
एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए दोनों का डिफरेंस, तो 5 में से 2 घटा देंगे 3 आ गया बटे 40। तो 1/v बराबर क्या हो गया, -3/40। उल्टा कर दो तो v बराबर क्या हो जाएगा, 40 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा, 40/3। माइनस का साइन लग गया, बराबर -3 से 40 में भाग देते हैं, तो 3 से 40 में भाग दो, 3 एक कम 3, 50 से लेक 0 लग गया, 3 तिया 9, 50 से लेक दशमलव लग गया, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 तिया 9, यानी कि 13.3 सेंटीमीटर। v की वैल्यू या तो -40/3 लिखेंगे या तो -13/3। ये माइनस आया है, माइनस आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दर्पण के बायां तरफ बनेगा, दर्पण के बायां तरफ। ये क्या था, u था, कितना था u, -20 सेंटीमीटर। ये कितना था, -8। ये कितना था, -16। और ये वस्तु जो हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब मिल रहा है वो क्या है, कितनी दूरी पर है, तो ये है 13.3। 8 और 16 के बीच में 13.3। ठीक, अब आता है कि हमको प्रतिबिंब की लंबाई आई का मान भी ज्ञात करना है। तो m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -v/u। तो o का मान तो दिया हुआ है, v का मान हमको पता हो गया है, u का मान दिया हुआ है, I का मान हमको पता करना है, तो इस m की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिख दिया फार्मूला I/O बराबर -v/u। ठीक है, ये जो m था यहाँ पर, इस m की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया हमने। अब क्या हो जाएगा, I बराबर, इस o को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी आई थी, 40/3, या इसको रखेंगे तो 40/3 रखना आसान पड़ेगा, तो 40/3 रख दिया। u की वैल्यू कितनी है, -20, गुणे ये o जो इधर था वो इधर आ गया, तो o की वैल्यू कितना दिया था, 2 दिया था कि 4 दिया था, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर o था इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, तो ये है o। ठीक है, इस o की वैल्यू 2 रख दिया। ये है बड़ा बटा, बड़ा बटा के ऊपर तो भिन्न मौजूद है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, बटे 1 लिख देंगे। ये सबसे नीचे वाला क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 40 गुणे 1 हो गया। अच्छा किया हुआ यहाँ पर, तो ये जो है ये हमारा o था, ये हमारा बड़ा बटा के ऊपर तो भिन्न मौजूद है, 40/3, नीचे नहीं था तो इस नीचे वाले को क्या किया, भिन्न बना दिया, 20/1। ये सबसे नीचे वाला क्या हुआ, सबसे ऊपर, यानी कि 40 गुणे 1, और ये 20 यहाँ पर चला आया, यानी कि 20 गुणे 3, तो 20 दूनी 40, 2 हो गया। इस 2 का और इस 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 3 हो गया। और ये जो माइनस साइन यहाँ था, ये जो माइनस साइन यहाँ था, ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा और ये वाला माइनस बचा रह जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -2 दूनी 4/3। ये किसके बराबर आया है, I बराबर। इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो 1.33 आ जाएगा। तो I की वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। I की वैल्यू किस में आ गई, माइनस में। माइनस का मतलब क्या हो गया, I की वैल्यू अगर माइनस में है या M की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा, I की वैल्यू प्लस में है और M की वैल्यू प्लस में है तो प्रतिबिंब सीधा, I और M की वैल्यू अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा, I और M की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा, I और M की वैल्यू अगर प्लस में है, धनात्मक है, तो प्रतिबिंब सीधा, और I और M की वैल्यू अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और 1.33, वस्तु की लंबाई कितनी थी, वस्तु की लंबाई यानी कि O की वैल्यू कितनी थी, 2, और I की वैल्यू कितनी आ गई, 1.33, अर्थात ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कैसा है, छोटा है। O 2 सेंटीमीटर है और I कितना है, 1.33, अर्थात
जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम है, और माइनस है तो उसका मतलब हो जाएगा उल्टा और वास्तविक। आई का मान माइनस है, अतः प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? एक वस्तु उत्तल दर्पण, अभी तक हम अवतल दर्पण कह रहे थे, अब आ गया उत्तल दर्पण, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, अर्थात u की वैल्यू कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, और किसमें? माइनस में। u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी, और f कितना है? फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो यानी कि f की वैल्यू कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर, और ये 30 किस में है? प्लस में है। 30 किस में है? प्लस में है। अब प्लस में क्यों है? क्योंकि उत्तल दर्पण है। अगर यह अवतल दर्पण होता तो f की वैल्यू किस में आती? माइनस में आती। उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा प्लस में होता है और अवतल दर्पण का फोकस हमेशा माइनस में होता है, तो f की वैल्यू कितनी हो गई? प्लस 30 सेंटीमीटर। अब कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर है, यानी कि v की वैल्यू पता करिए। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब कहां पर है, अर्थात प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है, अर्थात v की वैल्यू पता करें, और प्रकृति पता करें। प्रकृति का मतलब क्या हो गया? प्रतिबिंब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो सबसे पहले इसका किरण आरेख हम बनाते हैं। उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका P यहाँ पर हो गया, F यहाँ हो गया और C यहाँ हो गया। इसका F और C क्या होगा? दर्पण के दाहिनी तरफ होगा, और अवतल दर्पण होता तो बाएं तरफ होता, इसलिए इसका F धनात्मक होगा, C भी धनात्मक होगा। कहता है कि वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो चूंकि F और C इधर है नहीं तो कहीं पर भी वस्तु को रख दीजिए। हमने रख दिया कहाँ पर? 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? U का मान कितना हो गया? -15 सेंटीमीटर। हमको V का मान पता करना है, और ये F का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? +30 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल दर्पण जब भी लेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? दर्पण के इधर बनेगा, दाहिनी तरफ, वस्तु से छोटा बनेगा। जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा बनेगा हमेशा, और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा, चाहे वस्तु को कहीं भी रखें, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, ये हमेशा यही होगा। तो अब हम आते हैं कैलकुलेशन पर। तो 1/v बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, हमको v पता करना है, तो 1/v बराबर के नीचे बराबर 1/f। ये 1/u जो यहाँ पर है, ये इधर आकर के यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? -1/u। 1/f, f कितना दिया है? +30, तो 1/+30 माइनस 1/u, u कितना दिया है? -15। u हमेशा माइनस में ही होता है, तो 1/-15, ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि फार्मूला क्या हो गया? 1/30 माइनस माइनस प्लस 1/15। 30 और 15 कैल्शियम कितना हो जाएगा? तो 30 और 15 कैल्शियम 30 होगा। नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जा रहा है? एक बार में। इस एक का ऊपर गुणा कर दो तो एक एक कम एक,
ये प्लस का साइन हो गया, नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में, इस 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 2 एकम 2, तो 1 + 2 यानी कि 3/30, तो 1/v बराबर 30/30, तो v बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 ऊपर और 3 नीचे आ गया। अब 3 × 30, 10 सेंटीमीटर, v बराबर क्या आ गया, 10, किस में आया है, प्लस में, प्लस का मतलब क्या हो गया, दर्पण के दाहिनी तरफ, कहां पर बनेगा, ये P और F, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 30 थी, और ये 10 पे है, यानी कि यहां कहीं बनेगा। तो जो प्रतिबिंब होगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा F और P के बीच में बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के दूसरी तरफ, F और P के बीच में, वस्तु से छोटा और आभासी। 4 पॉइंट याद रखेंगे, दर्पण के दूसरी तरफ, F और P के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, आभासी और वस्तु से छोटा। V का मान प्लस में है, धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। V का मान 10 है, प्लस है, प्लस का मतलब इस तरफ, माइनस का मतलब इस तरफ, तो दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अवतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा बनेगा, F और P के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, यानी कि O का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि U का मान कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है, यानी कि इसका फोकस हमेशा प्लस में होगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 30, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, प्लस में होगी। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V की वैल्यू पता करिए। प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब आभासी है या वास्तविक है, और ऊंचाई यानी कि I का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर देखिए दिया है क्या, O का मान 5, R का मान कितना दिया, +30 दिया है, U का मान कितना दिया, -10 दिया है। हमको पता क्या करना है, V पता करना है, प्रकृति पता करना है, और I का मान पता करना है। तो V निकालने के लिए U चाहिए और F चाहिए। F तो नहीं दिया है, तो क्या हुआ, ये C तो दिया हुआ है, C दिया हुआ, उसका आधा कर देंगे, F हमको पता चल जाएगा। तो जब हमको U दिया है, F पता चल गया, तो V का कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद से क्या है, I की वैल्यू पूछ रहा है, तो O की वैल्यू दिया है, V की वैल्यू हमको पता हो जाएगी, U की वैल्यू दिया है, तो सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम F पता कर लें, तो F पता कर लेंगे तो F बराबर क्या होता है, R/2, ये हो जाएगा +30/2 बराबर 15, +15। तो F बराबर क्या हो गया, R/2 बराबर +30/2 बराबर +15, यानी कि F की वैल्यू कितनी आ गई, +15। ये F की वैल्यू कितनी आ गई, +15 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास F की वैल्यू आ गई, तो हमको और क्या पता करना था, अब हमको V पता करना है। तो V पता करो, तो V कैसे पता करेंगे, तो 1/V + 1/U बराबर क्या होता है, 1/F होता है। ठीक है, तो V पता करना है, तो 1/V बराबर के नीचे बराबर 1/F, ये 1/U इधर आके क्या हो जाएगा, -1/U। 1/F, F कितना दिया है, ये +15, यानी कि 1/+15 लिखो, चाहे आप केवल 15 लिखो, -1/U, U कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर, तो U की वैल्यू क्या होगी, -10 सेंटीमीटर। ये माइनस मिलकर कितना हो गया, प्लस हो गया। 15 और 10 कैल्शियम कितना हो जाएगा, तो 15 और 10 कैल्शियम हो जाएगा 30, नीचे वाले से भाग दो,
कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 2 एकम 2। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन लग गया। नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 10 तियां 30, 3 बार में गया। और इस 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 और 1 का गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो चुका है। तो ये +2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5/30। तो 1/v बराबर क्या हो गया? 5/30। ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा? उसको उल्टा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 30/5। तो 5 से 30 को काट देंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि v का मान कितना आ गया? +6 सेंटीमीटर। v का मान कितना आ गया? +6 सेंटीमीटर। +6 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा। प्लस का मतलब दर्पण के दाहिनी तरफ बनेगा। कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो f कितना था हमारा? 15। अगर इसका हम चित्र बनाते हैं तो ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया f जो कि 15 सेंटीमीटर है, और इससे 30 सेंटीमीटर पर c है। यहाँ पर कहीं वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये कितना है? ये 15 है। तो ये जो वस्तु प्रतिबिंब हमारा बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है? 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है। तो जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के दूसरी तरफ P और F के बीच में, ये P है और ये F है, तो P और F के बीच में 6 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अब हम आते हैं प्रतिबिंब की लंबाई I पता करनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई I पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो हमारे पास फार्मूला क्या था? m बराबर I/O बराबर -v/u। तो m से कोई मतलब है नहीं, I हमको निकालना है। O का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो I/O बराबर -v/u। I/O, O को क्या किया? इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस v/u को ब्रैकेट में रख लिया है, गुणे O, माइनस v की वैल्यू कितना आया है? +6, u की वैल्यू -10 दिया हुआ था, गुणे 5। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस हो गया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया। 5 से 10 को काट देंगे तो 5 दूनी 10, और फिर इस 2 से इस 6 को काट देंगे 3, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ गई? +3। O की वैल्यू कितनी थी? 5। I की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अर्थात जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है। प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर और वस्तु 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर है, वस्तु से छोटा है। प्लस में आया है इसका मतलब सीधा है, प्लस में आया है इसका मतलब सीधा है। माइनस में होता तो उल्टा होता, प्लस में आया तो सीधा। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब मिलता है, यानी कि उत्तल दर्पण में I की वैल्यू हमेशा प्लस में ही आएगी। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा और सीधा बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक उत्तल दर्पण एक बस में, जो बस में बैठते हैं, उत्तल दर्पण लगा है। उत्तल दर्पण कहाँ लगा है? तो जो ड्राइवर होता है उसके सीट के बगल बाहर की तरफ एक दर्पण लगा होता है। कार में भी देखा होगा कि बाहर की तरफ एक दर्पण लगा होता है, जिसको बैक व्यू मिरर कहते हैं, जिससे पीछे का हमको पूरा दिखाई देता है। तो उत्तल दर्पण लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, यानी कि C की वैल्यू कितना दिया है? R की वैल्यू कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में होगा, अवतल दर्पण होता तो माइनस होता। 5 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, यानी कि U की वैल्यू कितनी है? -5 सेंटीमीटर। U की वैल्यू हमेशा माइनस में ही होती है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V पता करना है। उसकी प्रकृति अर्थात आभासी है कि वास्तविक है, और M अर्थात प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। आकार ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दिया होता तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्राप्त करते,
लेकिन वस्तु की ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम m पता करेंगे। इसकी सहायता से ये होगा कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले ये v पता करना ना। v पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, u भी चाहिए और f भी चाहिए। u तो दिया लेकिन f नहीं दिया है, तो f कैसे पता करेंगे। तो ये जो हमारा r दिया है +3, उससे f निकाल लें। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो ये +3/2 बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ये हम 3/2 ही रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भिन्न का ही जोड़ घटाना आता है। तो ये हो गया हमारा f की वैल्यू पता चल गई। अब फार्मूला क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर 1/f है, और ये माइनस हो गया, 1/u को इधर लाएंगे तो -1/u हो गया। बराबर के नीचे बराबर 1/f, f की जगह पर 3/2, 1.5 नहीं लिया है, 3/2। कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। माइनस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया था, ये -5 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू -5, ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये बड़ा बटा है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये बड़ा बटा के नीचे तो भिन्न मौजूद है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ऊपर को क्या करेंगे, ऊपर को भी भिन्न में बदल देंगे। ये बड़ा बटा हो गया 3/2, ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि 1/3/2 है, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, 2/3। कैसे जा रहा है इसको ध्यान रखेंगे। अगर कहीं ऐसा होता कि ये 3/2/1 लिखा है, ठीक है ना, तो ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा बटा है। बड़ा बटा के नीचे ऊपर तो भिन्न मौजूद है, नीचे नहीं, तो इसको 1 कर देंगे, तो ये सबसे ऊपर, ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3/2 ही रह जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से है, ये बड़ा बटा के नीचे भिन्न है, ऊपर नहीं है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 2/3 प्लस 1/5। 3 और 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15। 3 और 5 कैल्शियम हो जाएगा 15। तो यहाँ 15 लिख दिया। नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 बार में। इस 5 का ऊपर गुणा कर दो 2 से, तो 5 दूनी 10, ये प्लस का साइन हो गया। नीचे वाले से भाग दो, कितनी बार में जाएगा, 5 × 3 = 15, 3 का ऊपर गुणा कर दो, तो 3 × 1 = 3, 10 और 3 13/15। तो 1/v बराबर क्या हो गया, 13/15। तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये 13/15 की जगह क्या लिख देंगे, 15/13। 15/13 सेंटीमीटर, या इसको भाग दे देंगे तो 1.15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 15/13 या 1.15 सेंटीमीटर। अब कहता है कि क्या पता करना है, m की वैल्यू पता करना, आवर्धन कितना है। अगर O की वैल्यू दिया होता तो I निकालते, लेकिन O नहीं दिया है, तो इसलिए हम I नहीं निकालेंगे, बल्कि केवल आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन निकालने के लिए क्या करें, तो m बराबर क्या है, -v/u, ये माइनस हो गया। v की वैल्यू कितनी दी है, 1.15 या 15/13, कोई भी लिख दीजिए। तो 1.15 बटे u की वैल्यू कितना था, -5, तो -5 रख दिया। ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, और इससे भाग दे देंगे तो 0.23, यानी कि ये वैल्यू क्या है, ये 0.23, 1 से कम है। 1 से कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। 1 से ज़्यादा होता तो प्रतिबिंब बड़ा बनता, और 1 अगर है तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होगी। m की वैल्यू अगर 1 से अधिक है, जैसे 2 है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु से 2 गुना। 3 है तो प्रतिबिंब वस्तु से 3 गुना प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये 1 से कम है, यानी कि पॉइंट में आया हुआ है, तो जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वह वस्तु की लंबाई से कम होगी। तो m का मान प्लस है और 1 से कम है, तो प्लस है तो इसका मतलब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। m की वैल्यू प्लस है तो इसका मतलब सीधा है, और 1 से कम है अर्थात छोटा है, छोटा और सीधा बनेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
बस इतना ही, दर्पण में इतना ही है। दर्पण के और भी क्वेश्चंस हम कराएंगे, फिलहाल इतने क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब हमारा जो अगला पार्ट होगा वो लेंस से संबंधित होगा।